तो दोस्तों, यह वीडियो सेट 3 का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन करेंगे। तो आइए पहले हम राइटिंग पोर्शन में एप्लीकेशन देखते हैं। इसमें रबी या रानी नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि हेडमास्टर को छुट्टी के लिए लिखना है। तो पहला, टू डैश द गर्ल्स एसएस गर्ल्स स्कूल रांची, फिर डेट लिखा हुआ है और फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन लिखा हुआ। तो टू द हेडमास्टर, 11th का हो जाएगा द हेडमास्टर। द का भी पहला लेटर कैपिटल और हेडमास्टर का भी पहला लेटर कैपिटल, तो ए हो जाएगा आंसर। सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम, पूरी नम्रता और श्रद्धा के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई एम डैश फ्रॉम फीवर, तो आई एम सफरिंग हो जाएगा। तो 12 का हो जाएगा बी आंसर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम देयर फॉर कंपेल्ड टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कंपेल्ड टू डैश यानी कि कंपेल्ड टू अपसेंट, तो 13 का बी हो जाएगा आंसर। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दी जाए। आई शैल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। तो हाईली ऑब्लाइज्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर इसका। थैंकिंग यू योर्स, योर्स के बाद फिर क्या हो जाएगा, ओबिडियंटली। 15 का योर्स ओबिडियंटली, फिर नीचे में नाम। अब ग्रामर सेक्शन करते हैं। ग्रामर 16 का है, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज क्राई, यहाँ पे बेबीज़ है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा क्राई, बेबी, तो ए आंसर हो जाएगा 16 का। 17, इट डैश नाउ, तो इट इज़ रेनिंग नाउ, नाउ मतलब अभी, तो प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, इट इज़ रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। 18, आर यू प्लेइंग टेनिस, दिस सेंटेंस इज इन, ए प्लेइंग आर है, फिर प्लेइंग आईएनजी लगा हुआ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 18 का। 19, ही डैश स्विम इफ़ ही विशेस, ही, तो वह तैर सकता है अगर उसकी इच्छा हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी कि मे हो जाएगा आंसर 19 का ए। 20, शी डज नॉट नो डैश टू डांस, वह उसको नहीं पता है कि वह कैसे नाचना है, तो हाउ हो जाएगा आंसर ए। 21, शी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे कैन हो जाएगा आंसर, यानी कि बी, यहाँ एबिलिटी शो कर रहा है इसलिए कैन हो जाएगा। 22, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज़ मेकिंग अ फिल्म इज़, वह फिल्म बना रहा है, वह फिल्म बना रहा है, तो इसका ए फिल्म पहले हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है पैसिव में, ए फिल्म इज़ बीइंग मेड बाय हिम, ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 का हो जाएगा सी। 23, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ इज़ राउंड जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पृथ्वी गोल है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब लिटरेचर पोर्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले एक सीन पैसेज दिया बुक से और इसके ऊपर क्वेश्चन है, तो देखते हैं। द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something original. My friend San, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me and with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. तो दोस्तों, ये जो पैसेज है ये एन के डायरी वाले चैप्टर से है और इसमें कहा गया है कि उसे एक
टॉपिक वो बदमाशी कर रही थी क्लास में, तो उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको एक ऐसे लिखने मिला चैट, तो उसका टॉपिक था चैटर बॉक्सेस। वो एक ऐसे लिखती है और वो अपने टीचर के ऊपर ही फन करने के लिए वो लिखती है, एक तरह से जोक। तो यहाँ पे आंसर हो 24, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू। तो यहाँ पे आई किसके लिए उपयोग हुआ है, तो आई जो है वो एन के लिए ही यूज हुआ है यहाँ पे। वो जो बच्ची थी जिसने वो डायरी लिखा था, तो यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा आंसर। 25, हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे, तो एन के टीचर थे, तो बी हो जाएगा आंसर 25 का। 26, हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के जो ऑथर हैं वो एन खुद ही है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रेडिकुलस मीन हेयर। रेडिकुलस का मतलब होता है वेरी सिली, तो बी हो जाएगा आंसर 27 का। व्हाट कम्स मोर एक्चुअली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार, जो एक इंसान है उसके दिल में नेचुरली क्या आता है, तो लव यानी कि प्यार, तो बी हो जाएगा आंसर 28 का। 29, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार जो खेत था उसको क्या चाहिए था, तो ए श्योर, एक बस एक बारिश उस खेत को चाहिए थी। हु वाज लेंचोज ओनली होप। लेंचो का जो आशा, लेंचो के लिए कौन एक होप थे, तो गॉड, ए हो जाएगा आंसर 30 का। 31, व्हाट अर्ज्ड हिम द सीगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा द साइट ऑफ द फूड। उसको ईगल को उड़ने पे क्या किसने विवश कर दिया, तो उस द साइट ऑफ द फूड, फूड जो भोजन की लालच। आगे देखते हैं पोएट्री सेक्शन, इस पे 4 लाइन दिया हुआ है और इसी के ऊपर क्वेश्चन फिर बेस्ड है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पोर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन दिस क्वाइट रेज। यानी कि ये जो टाइगर है उसके शरीर पे धारी धारी बने हुए हैं और वो उस केज में, पिंजड़े में वो वॉक करता है और थोड़ा गुस्से में। तो ये लाइन जो है, पहला क्वेश्चन है 32 कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम, यह किस पोएम से ये लाइन लिया हुआ है, तो पोएम का नाम ए टाइगर इन द जू है। हु हैज़ रिटन दिज लाइन्स, तो इस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है, तो बी हो जाएगा आंसर 33 का। वेयर इज़ द टाइगर, टाइगर कहाँ है, तो इन द केज, टाइगर पिंजड़े में है, तो ए हो जाएगा आंसर 34 का। 35, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंगर। एंगर का सिनोनिम क्या है, गुस्सा के लिए रेज यहाँ पे यूज हुआ, तो बी हो जाएगा आंसर 36। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस। ट्रिकी के इलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अस्वस्थ के लिए मिसेस पॉम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल है, तो सी हो जाएगा आंसर 37। हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के नरेटर कौन है, तो यहाँ पे मिस्टर हैरियट, यानी कि सी हो जाएगा आंसर 37 का। 38, अकॉर्डिंग टू मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, 38 का बी हो जाएगा आंसर, मल न्यूट्रिशन। 39, इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम। अनिल रेसलिंग का मैच देख रहा था, तो ए हो जाएगा आंसर 39 का। 40, हाउ ऑफन डिड द बॉय द थीफ चेंज हिज नेम। तो कितने महीने वो कितनी बार अपना नाम बदल लेता था, तो एवरी मंथ, हर महीने वो अपना नाम बदलता था। 40 का सी हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये सेट 3 कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद।